पूरी दुनिया की वर्तमान जनसंख्या है लगभग 740 करोड़ यानी कि 7.4 बिलियन और पृथ्वी इसी जनसंख्या के बोझ तले दबी हुई है। सभी वैज्ञानिक इस बात का जवाब दे चुके हैं कि अगर हालात ना सुधरे तो हम इस समय अपने अंत की ओर जा रहे हैं। इस दुनिया के कुछ सबसे रईस लोग जैसे एलोन मस्क और जेफ बेजोस मानते हैं कि अगर पृथ्वी के इस खतरे को टालना है तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम खतरे की जड़ को ही शिफ्ट कर दें। आज हम लोग इसी बारे में आपसे बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम 800 करोड़ यानी कि 8 बिलियन लोगों की आबादी को मंगल ग्रह पर भेज दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस बारे में जानते हैं कि आखिर ये होगा कैसे। पृथ्वी से मंगल तक का सफर अभी कुछ चंद बार ही तय किया गया है। वहां जाने की सबसे बड़ी बाधा है पृथ्वी और मंगल के बीच का एक बड़ा खाली अंतरिक्ष, जहां पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी केवल 3,84,400 किलोमीटर ही है। वहीं मंगल और पृथ्वी के बीच 327.11 मिलियन किलोमीटर का फासला है। इसको अगर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बदलें तो यह होगा कुछ 32 करोड़ 71,10,000 किलोमीटर। और इतना बड़ा फासला तय करना हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार किसी भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा ही मुश्किल है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी ही बाधाओं पर जो इस पूरे मिशन के रास्ते में अड़चन बनेंगी। पहला, कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल का मतलब है पैसा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मंगल के एक राउंड तक जाने में हमारी हर स्पेसक्राफ्ट को लगभग $200 मिलियन की खपत लग जाती है। उसे बनाने से लेकर पहुंचाने तक बहुत ज्यादा मैन पावर लगता है और जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा और समय, और सभी चीजें लगा देने के बावजूद इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि वह मिशन सफल ही होगा। धरती से चांद तक जाने में अनगिनत स्पेसक्राफ्ट खो जाते हैं और उनसे दोबारा फिर कभी कनेक्शन नहीं हो पाता। इतनी दूर तक अगर सिग्नल भेजें तो उसकी भी अलग रिसोर्स कंजप्शन होगी। जब तक हम टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे और इस मिशन को लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाते, तब तक ज्यादा मात्रा में इंसानों को वहां पर भेजना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दूसरी समस्या है टेक्नोलॉजी की। कड़वा है लेकिन सच है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद टेक्नोलॉजी स्पेस के नियमों और वहां के हार्ड कंडीशन के हिसाब से कुछ भी नहीं। स्पेसक्राफ्ट्स और प्रोब्स को ही वहां पर इतने दिन तक रखना एक बहुत बड़ा काम है, और जब उसमें जिंदा लोग होंगे तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मनुष्य अभी भी श्योर नहीं है कि अंतरिक्ष में उनके साथ क्या क्या हो सकता है, और ना ही वो इन सब चीजों के लिए तैयार है। यही कारण है कि 20 जुलाई 1969 के बाद कोई भी इंसान टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी किसी चांद पर या किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर नहीं भेजा गया। एक नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट बनाना बहुत ही आसान बात है, हालांकि इतना आसान भी नहीं है। अगर आप रॉकेट साइंस या फिर ग्रेविटी को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंगली स्टडी करते होंगे तो आप जानते होंगे कि जब कोई रॉकेट स्पेस में भेजा जाता है तो उसमें वेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। वेट की वजह से रिसोर्सेज की औसत से भी ज्यादा खपत होती है, जिससे यह मिशन और भी ज्यादा महंगा और कठिन हो जाता है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि मंगल ग्रह पर मौजूद सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है और इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है? अगर आपको पता है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नहीं पता तो नो लिखें। चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। और तीसरी और सबसे आखिरी समस्या है फ्यूल की। क्या आपको पता है कि मंगल तक 1 किलोग्राम का सामान भेजने के लिए अभी पूरे 225 किलोग्राम फ्यूल लगेगा? यानी कि अगर यह वजन 100 टन के आसपास गया, क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या है, तो केवल यहाँ से मंगल तक पहुँचने में 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम फ्यूल लगेगा। इसमें एक और ट्विस्टिंग फैक्ट बताते हैं। पृथ्वी पर इस समय एस्टिमेटेड वजन सभी ह्यूमंस का मिलाकर निकलता है कुछ 1.1 ट्रिलियन टन। अगर फ्यूल की बात करें तो सभी ह्यूमंस को पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाने में तकरीबन 247.5 ट्रिलियन टन ईंधन की खपत लगेगी, और वो भी तब जब यह रॉकेट यहाँ से मंगल ग्रह तक जाए लेकिन दोबारा लौट के ना आए, क्योंकि दोबारा लौट के आने का मतलब फिर से फ्यूल खर्च करना। इस समय पृथ्वी पर 6,923 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ईंधन मौजूद है, और इस ईंधन में सभी फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम एटसेट्रा आते हैं।
खैर, एक बार को मान लेते हैं कि इतने सारे लोग मंगल ग्रह पर किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद मनुष्य मंगल में जाकर क्या करेंगे और उन्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा और इससे मंगल को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। अब अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि अब हम अपने सवाल का जवाब जानने वाले हैं कि क्या हो अगर हम 8 बिलियन लोगों को बहुत ही कम टाइम में मंगल ग्रह पर छोड़ आएं। जरा देखिए इस कंपैरिजन को। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में अर्थ है और राइट साइड में मार्स। डायमीटर और साइज के हिसाब से मार्स अर्थ का आधा है। अब मान लीजिए इंसान वहां पर पहुंचे, पर इतनी कम डायमीटर वाले प्लेनेट पर 8 बिलियन लोग अचानक से जाएंगे कहां पर? हमारी पृथ्वी पर ही जमीन की कितनी किल्लत है, यह हम भारतवासियों से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। नासा के मुताबिक अगर सभी इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाते हैं तो प्रत्येक इंसान को दूसरे 29 लोगों के साथ एक ही घर में रहना पड़ेगा, जो नामुमकिन सा दिखता है। नासा ने सिर्फ परेशानी ही नहीं बताई, बल्कि उसका सॉल्यूशन भी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि हमें मंगल ग्रह पर अंडरग्राउंड सिटीज का निर्माण करना पड़ेगा और तभी हम इतनी भारी जनसंख्या को वहां पर बसा पाएंगे और साथ ही इंडस्ट्रीज और मंगल की रिसोर्सेज को जगह दे पाएंगे। शुरुआत में जाकर मंगल ग्रह में बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। मंगल ग्रह भले ही दिखने में लाल और गर्म दिखता हो, लेकिन ऐसा असलियत में है नहीं। मंगल का औसतन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मंगल पर तापमान के बदलने की गति बहुत ज्यादा तेज है। कई बार तो रातें -63 डिग्री सेल्सियस से भी ठंडी हो जाती हैं। मंगल के ध्रुवों का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो बहुत ज्यादा ठंडा है। माउंट एवरेस्ट की चोटी का तापमान भी -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और फिर यह तो उसका 3 गुना है। यानी अगर मंगल ग्रह जैसी कोई जगह हमारी पृथ्वी पर मौजूद होती तो वो दुनिया की टॉप 10 सबसे ठंडी जगहों में आती। दिक्कत केवल ठंडी नहीं है। अभी तक अर्थ में जिस ओजोन लेयर की वजह से हम लोग बचते आ रहे थे, पर उसकी केयर नहीं करते थे, मार्स में ऐसी कोई भी एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं है जो आपको सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचा सके। ये रेडिएशन इतनी ज्यादा डेंजरस है कि आपको कुछ चंद मिनटों में ही स्किन कैंसर दे देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्किन कैंसर के साथ और भी कई सारी नई स्किन डिसीजेज मंगल पर पैदा होती ही रहेंगी। रही बात इलाज की, तो इस समय पृथ्वी पर भी इतने उपकरण नहीं है कि वह 8 तो छोड़ो 1 बिलियन लोगों का भी इस बीमारी का एक साथ इलाज कर सकें। पहले चरण में वहां पर महामारी फैल जाएगी, पर यह बात निश्चित है, क्योंकि भले ही हम लोग वहां पूरी प्रोटेक्शन के साथ रहें, जब आपका जरा सा पानी ही चेंज हो जाता है तो आपको मुंह में अजीब सा स्वाद और थोड़ी सी सिकनेस लगने लगती है। यहाँ तो फिर भी प्लैनेट चेंज करना है। आपने, आपके पूर्वजों ने, आपके दादा परदादा, आपके पूरे खानदान ने जिस ग्रह पर अपना जीवन बिताया, आप वहां से दूर जा रहे हैं। और अगर वहां पर किसी भी खतरनाक बीमारी ने जन्म ले लिया तो वहां केवल एक चीज होगी, और वह है सर्वनाश। दूसरे प्लैनेट को न्यूली इनहैबिटेड करने की वजह से मेडिकल उपकरण काफी हद तक मौजूद होंगे, पर इतने नहीं कि वहां पर हर किसी को बचाया जा सके। और शायद इस खतरनाक महामारी की वजह से 1 बिलियन लोगों की मौत हो जाए। सुनने में भले ही बहुत दुखद लग रहा है, बट इसको नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव साइड से देखें और यह जानकर खुश हों कि कम से कम हम इंसानों को पता है कि वहां पर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। एट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 7 बिलियन लोग बचे हैं। अभी 7 बिलियन लोग जैसे तैसे अपना काम कर रहे हैं, पर कब तक? जैसे कि हमने पहले बताया था कि मंगल ग्रह पृथ्वी का जस्ट आधा है, और इसी जस्ट आधे मंगल में हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, हमें शेल्टर भी चाहिए, हमें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पेड़ और पौधे भी चाहिए, हमें मेडिकल सर्विसेज और बेसिक नीड्स भी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, चाहे जितना भी टाइम हो जाए, ऑक्यूपेशनली फ्री होने में और सभी संकटों से उभरने में इंसानों को कम से कम 50 साल तो आराम से लगेंगे। इतने में कई लोग पैदा होंगे और कई लोग मरेंगे भी, ज्यादातर मरेंगे। इसका असर सबसे ज्यादा होगा नवजात शिशुओं पर, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी पृथ्वी के फैमिलियर हैं और उनके भी जीन्स में ये सभी गुण आने में और बदलाव आने में समय लगेगा। हो सकता है मंगल में जाने में कुछ सालों बाद तक वहां पर कोई भी नवजात शिशु जिंदा ना बचे और पैदा होते ही मर जाए। हम दूसरे ग्रह पर जाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बस हम यही कहेंगे कि हमें तैयार रहना चाहिए हर मुश्किल समय के लिए और हर मुसीबत का डट कर सामना करने के लिए।
अगर हम परेशानी को पहले ही पहचान लेंगे तो हम आसानी से उसको आगे जाकर टैकल कर पाएंगे। साइंटिस्ट के अंदाजों के हिसाब से चलें तो ऑलमोस्ट 50-60 साल लगेंगे हमें प्योरली मार्शियन बनने में। लेकिन तब तक मंगल की पॉपुलेशन केवल 5-5.5 बिलियन लोगों तक ही रह जाएगी। पर यह मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कुशल रोल प्ले करेगी। मतलब इतने लंबे समय यानी कि 50 साल तक मंगल पर रहने के बाद हमारे दिमाग के मोटर एरियाज यानी जो एरिया हमारी मूवमेंट और बैलेंस को संभालते हैं वो अच्छे हो जाएंगे। कुछ हद तक हमें मार्स की ग्रेविटी और प्रेशर की आदत हो जाएगी और हम लोग आराम से चल फिर पाएंगे। और फिर शायद आप इस चैनल की वीडियोस को किसी और ग्रह पर देखें और क्या पता हमारी पॉपुलैरिटी मार्स पर जाकर कुछ और ज्यादा ही बढ़ जाए। फिलहाल तो ये सब हाइपोथेसिस है, इनमें पुख्ता तौर पर कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की ऐसी प्रेडिक्शन है कि सारा घटनाक्रम इसी प्रकार से ही होगा। रही बात तापमान की तो उसका सीक्रेट हम आपको बताते हैं। एलोन मस्क लगभग हर चीज का समाधान ढूंढ रहे हैं और इतने कम तापमान के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि वह पूरे मंगल ग्रह पर परमाणु बम की बरसात कर देंगे। इससे मंगल की सतह के ऊपर मोटी लेयर के बादल इकट्ठा हो जाएंगे जो आगे चलकर वायुमंडल में भी बदल सकते हैं। इससे मंगल के तापमान में भी बहुत ज्यादा अंतर आएगा। एलोन मस्क लगातार वहां पर बमों का इस्तेमाल करेंगे वहां का औसतन तापमान बढ़ाने के लिए, और जैसा वह सोच रहे हैं अगर वह हो गया तब एटलीस्ट हम लोगों की एक समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। तो ये था एक वीडियो जिसमें हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि क्या होगा अगर हम मंगल ग्रह पर 8 अरब लोगों को भेजने की कोशिश करते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मंगल ग्रह पर जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा। एक बार फिर जाएंगे अंतरिक्ष की और भी ज्यादा गहराइयों में, कुछ और भी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों।